नमस्कार, स्वागत है आपका फ्रेंचाइज इंडिया के भारत स्टार्टअप एंड सब्मिट एक्सपो में। इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं वी मार्ट रिटेल इंडिया लिमिटेड के फाउंडर एंड एमडी ललित अग्रवाल जी। तो चलिए इस पॉडकास्ट को आगे बढ़ाते हैं उनके साथ। सर, वी मार्ट का नाम सुनते ही लोगों के जहन में आता है कि हम ग्रोसरी शॉप में जाएं या हम फुटवेयर्स का लें, तो सारी चीज़ें एक ही हब में हैं। तो पहले और अब में क्या आप नई नई डेवलपमेंट्स कर रहे हैं इसमें? देखिए, नमस्कार। पहली बात तो वी मार्ट जो कंपनी है उसका 80% बिजनेस फैशन अपैरल का है, 90% बिजनेस फैशन का है। तो वी मार्ट जो शुरू हुई है 23 साल पहले शुरू हुई थी। तो पहला स्टोर जो है फैशन का ही बना था। तो नाम जरूर मार्ट है, बट ये फैशन मार्ट है। सो बट या आई थिंक वी मार्ट से आपको एक्सपेक्ट करना चाहिए कि पूरी फैमिली के लिए कंप्लीट रेंज, कैजुअल वेयर, फॉर्मल वेयर, एथनिक वेयर, वेस्टर्न वेयर, किड्स वेयर, इन्फेंट वेयर, सबको कैसे आप यहाँ एक जगह पे ला सकते हो। अदर घर की चीज़ें जो आपको एक्सेसरीज चाहिए, होम नीड्स है, होम डेकोर्स है, किचन नीड्स है, उसकी चीज़ें आपको कैसे मिल जाए वहीं पर एक ही छत के नीचे। आपको फुटवेयर कैसे मिल जाए, आपको बैग्स एंड लगेजेस कैसे मिल जाए, आपको कुछ अच्छे वेरेबल स्मार्ट गैजेट्स कैसे थोड़े से मिल जाए, और आपको थोड़ी एसेंशियल जो इम्पल्स आइटम की नीड है आपको पैक्ड फूड और नॉन फूड की, उन सब की चीज़ों भी कहीं कहीं आपको अच्छे से अवेलेबल हो जाती है। तो दैट इज हाउ यू हैव टू थिंक। वी मार्ट जो है ज़्यादातर छोटे शहरों में है, बट वी मार्ट के और भी दो अवतार है। अनलिमिटेड एक ब्रांड है जो साउथ इंडिया में है, और एक limeroad.com है हमारा, जो कि एक और अवतार है, जो हम ऑनलाइन वर्टिकल है, जहाँ पर हम सब कुछ ऑनलाइन देते हैं। और उसके अब लाइमरोड के नए स्टोर्स भी आ रहे हैं जो यूथ जनरेशन के लिए हैं, और उसके अंदर हम यंग स्टोर्स बना रहे हैं। सर, कस्टमर ट्रेंड्स की बात करें तो हर समय ट्रेंड्स जो है बदलते रहते हैं, हर महीने कुछ ना कुछ ट्रेंड्स चलते रहते हैं। तो उस ट्रेंड्स को आप किस तरीके से देख रहे हैं और अब का ट्रेंड क्या है? देखो, अभी कस्टमर का ट्रेंड जो है डेफिनेटली हर समय, मैं तो उस समय की बात कर रहा हूँ जब मैं बचपन में अपने पापा की दुकान में बैठता था, तो टेलर की दुकान थी और हम टेलरिंग करते थे और कस्टमर को ट्रायल करा के उनकी मेजरमेंट लेके उनको चीज़ें डिलीवर करते थे। तो वहाँ से मैं ट्रेंड देखते आ रहा हूँ कि कैसे युग जो है बदल रहा है। रेडीमेड गारमेंट्स की शुरुआत हुई, रेडीमेड गारमेंट्स से अब जो है रेडीमेड स्टोर्स बनने लगे, बड़े बड़े स्टोर्स बनने लगे, वैल्यू रिटेल स्टोर्स बनने लगे, बिगर ब्रांड्स आने लग गए। सो देयर आर, ये अब ट्रेंड तो हर तरह से, फैशन ट्रेंड भी बदल रहा है, रिटेल ट्रेंड भी बदल रहा है। अब फिजिकल रिटेल था, छोटा रिटेल था, फिर मीडियम साइज रिटेल हुआ, फिर बड़ा रिटेल हुआ, फिर हाइपर रिटेल हुआ, अब ऑनलाइन रिटेल हो गया, अब ओमनी रिटेल हो गया। तो ट्रेंड, अब क्विक कॉमर्स आ गया है। तो रिटेलिंग के ट्रेंड्स ही बदल रहे हैं, फैशन के ट्रेंड्स ही बदल रहे हैं, वैसे ही कंज्यूमर के ट्रेंड्स ही बदल रहे हैं। क्योंकि कंज्यूमर भी जो है आज की नई जो जनता है, नई जो एज ग्रुप है, नया जो युग है, उसके अंदर नई इंफॉर्मेशन के साथ वो जनता रहती है। उसको पता है कि रोम में, मिलान में, पेरिस में, लंदन में क्या फैशन चल रहा है, मुझे भी वही पहनना है, फास्ट पहनना है, जल्दी से जल्दी देखना है। और वो सारे यंगस्टर जो है वैसे ही बिहेव करते हैं। भारत की पॉपुलेशन में 40% यूथ है। वो यूथ अब अपने हिसाब से डिसीजन लेता है, वो जल्दी जल्दी डिसीजन लेता है, वो ज्यादा सुंदर दिखना चाहता है, उसको ज्यादा नॉलेज है कि उसको डिस्कवरी करने में उसको आसानी है कि कौन सा ब्रांड, कौन सा चीज मुझे क्या पहनना है, कौन से रंग पहनने हैं, कौन सा कपड़ा पहनना है, क्या सिलवट पहनना है, क्या फिट पहननी है, उसको आज उसके बारे में उसको बहुत ज्यादा नॉलेज है। तो ये ट्रेंड जो बदल रहा है उसके हिसाब से आपको रिटेल में भी बदलाव लाने पड़ते हैं और उसी कस्टमर को आपको कैटर करना है। ओके, सो सर, फ्रेंचाइज मॉडल की बात करें तो किस फ्रेंचाइज मॉडल पर ये बेस्ड है? सो बेसिकली देखिए, फ्रेंचाइज मॉडल की बात करें तो अब क्या है, कस्टमर ज्यादा एक रिलेशनशिप के गेम पे है, उसको रिलेशनशिप ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंचाइजी मॉडल के अंदर आपको एक ओनर मिलता है वहां बात करने के लिए, एक ओनर का बिजनेस है। और आजकल स्टार्टअप का वर्ल्ड भी आ गया है। तो स्टार्टअप के अंदर हर छोटा व्यक्ति, हर नया यंगस्टर जो ग्रेजुएट हो रहा है, जो बिजनेस में आ रहा है या काम पे आ रहा है, वो चाहता है कि मेरा एक बिजनेस हो, मैं कुछ इनोवेट करूं, मैं कुछ क्रिएट करूं। तो उसको एक फ्रेंचाइजी की अपॉर्चुनिटी जब मिलती है तो ये अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छे से वो हैंडल करता है, अच्छे से उसको ड्राइव करता है, और फिर वो अपने रिलेशनशिप से उस बिजनेस को चलाता भी बहुत अच्छे से। तो आई थिंक ये फ्रेंचाइजी की एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, जिसके अंदर हमने भी लाइमरोड के स्टोर्स को फ्रेंचाइजी मॉडल में डाला है। तो जिसके अंदर बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि यूथ जो जितना भी आज दुनिया का है या इंडिया का है, वो यूथ को आप एक अच्छी डेस्टिनेशन कैसे दो, जहां वो हैंग आउट करना चाहता है, जहां वो अपनी सेल्फी लेना चाहता है, सोशल मीडिया पे पोस्ट करना चाहता है, उस जगह को ओन करना चाहता है, वहां वो एंगेज रहना चाहता है, वहां आके वो टैटू करा ले, वहां आके वो डीजे म्यूजिक सुन ले, वहां आके जो है वो इंटरेक्ट कर ले, वहां अपने बच्चों को, अपने फ्रेंड्स को बुला ले, अपने वहां अड्डाबाजी कर ले। तो उस तरह का आपको एनवायरनमेंट क्रिएट
करना पड़ेगा, सुबह के टाइम पे वहीं योगा कर ले, जिससे कि आपके फ्रेंचाइजी क्रिएट हो और फ्रेंचाइजी सक्सेसफुल भी हो और एक कम्युनिटी के साथ रिलेशनशिप भी डेवलप हो। तो आई थिंक ये बहुत इंटीग्रेटेड पार्ट है जो कि हम लाइम रोड के अंदर करना चाह रहे हैं। और लाइम रोड का एक मॉडल जो है यंगस्टर ही चलाएंगे और यूथ ही चलाएगा, उसी थॉट प्रोसेस हम बना रहे हैं कि यूथ ही फ्रेंचाइजी ले और यूथ ही फ्रेंचाइजर बने। तो यहां पर बैठा हुआ जो बंदा है वो मेरा लड़का है, मेरा सन है जो कि नया नया आया है, 24 साल का है, तो वो भी जेंजी है। तो चाहता हूं कि भाई वो पूरा जेंजी इकोसिस्टम बने जिससे कि नेक्स्ट फ्यूचर ऑफ रिटेल बन जाए। ओके सर, भारत स्टार्टअप समिट के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? कैसे आपको इसका एक्सपीरियंस कैसा लगा आपको? नो आई थिंक मेरे ख्याल से मारिया फैमिली बहुत अच्छा काम कर रही है। आज मैं देख के बड़ा चौकन्ना रह गया। इट्स अ ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस। जिस तरह की डाइवर्सिटी ऑफ ब्रांड्स मैं यहाँ देख रहा हूँ, जिस तरह का इकोसिस्टम यहाँ देख रहा हूँ, जिस तरह के लोग एंटरप्रेन्योरल लोग यहाँ पर आ रहे हैं, जिस तरह के ऑफरिंग्स है और लोगों को अपॉर्चुनिटी मिल रही है। अगर किसी ने कुछ क्रिएट किया है, किसी ने कुछ प्रोडक्ट क्रिएट किया है, किसी ने कोई सर्विस क्रिएट की है, किसी ने कोई आइडियाज क्रिएट किए हैं, तो उसको स्केल अप करने के लिए पूरे भारतवर्ष में ये कितना अच्छा प्लेटफॉर्म है। और किसी को भी अगर एक अच्छा व्यापार करना है और अच्छा बिजनेस करना है और कुछ पैसे लगाने हैं और काम करना है, तो उनके लिए बहुत बड़ा एक अपॉर्चुनिटी है, बहुत बड़ी डिस्कवरी है। बहुत सारे ब्रांड के साथ एसोसिएशन हो सकता है, इंटीग्रेट हो सकते हैं। तो आई थिंक इतना अच्छा प्लेटफॉर्म, इतना अच्छा इकोसिस्टम मेरे ख्याल से एंटरप्रेन्योर्स के लिए कहीं पर भी नहीं है। तो एंटरप्रेन्योरिज्म के लिए ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। दिस इज रियली इनोवेटिव and I give lot of regards to Gaurav and Ashita and Sachin and Ritu to they have really created a great platform। और ये बहुत अच्छी जगह है। आई थिंक मुझे लगता है कि ज्यादा से ज्यादा यूथ को यहाँ आना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा बिजनेस लोगों को यहाँ आना चाहिए जो कि अपनी इन्वेस्टमेंट कहीं जाके कोई प्रॉपर्टी में करते हैं, कोई जाके शेयर में करते हैं, कोई जाके गोल्ड में करते हैं, कोई और कहीं छोटी जगह पे फिक्स डिपॉजिट रखते हैं। उससे अच्छा है कि अपनी इन्वेस्टमेंट इन सब जगहों पे करें, इन ब्रांड में करें और अपने व्यापार को बड़ा करें, अपने शहर में अपना नाम बड़ा करें, अपना एसोसिएशन करें इनके साथ में, जिससे एक पर्पस डिफाइन हो, आपके बच्चों को भी एक अच्छा फ्यूचर मिले। धन्यवाद ललित जी, आपने बहुत अच्छा अपने बिजनेस आइडियाज़ को हमारे साथ शेयर किया और वी मार्ट के बिजनेस के बारे में भी, फ्रेंचाइज के बारे में डिस्कस किया। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, धन्यवाद।